जय हिंद दोस्तों, मैं बीके भास्कर, आप सभी का भास्कर जॉब एकेडमी चैनल पर स्वागत है। चलिए, हम लोग एडवांस मैथ का सीरीज जो स्टार्ट किए थे उसमें हम लोग त्रिभुज का बेसिक पार्ट भी पढ़ लिए हैं। त्रिभुज के केंद्रक के बारे में, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र और लंब केंद्र के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इससे अगला स्टेप के बारे में पढ़ेंगे और अगला स्टेप त्रिभुज का बेसिक पॉइंट ही है जो त्रिभुज की परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में बताता है। चलिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में जानते हैं। इसको कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला कहाँ से आया, बारी बारी से इस पॉइंट को देखेंगे। आप लोग इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, कोई भी फॉर्मूला बनता है तो पहले प्रूफ होता है, फिर उसको मान्यता मिलती है। तो इसी चीज़ को हम एक बारीकी से सीखेंगे। हमारे चैनल पे यही होता है कि जो भी चीज़ आपको बताया जाएगा वो बहुत ही बारीकी से बताया जाएगा, चाहे वो छोटा से छोटा फार्मूला क्यों न हो या बड़ा से बड़ा फार्मूला क्यों न हो। वो फार्मूला आया कहाँ से, उस फार्मूला का पर्पस क्या है, सारा कुछ बताया जाएगा, कुछ छोड़ा नहीं जाएगा। तो चलिए, हेडिंग लगाइए आप लोग, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो जब ट्रायंगल बना तो ट्रायंगल का पहला जो फॉर्मूला निकाला गया, हाफ, ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल का पहला फॉर्मूला निकाला गया वो था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हिंदी में बोला जाता है हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक त्रिभुज इस तरीके से, तो देखिए बेस कुछ भी हो सकता है, बेस कुछ भी हो सकता है। बोलिएगा सर ये नीचे वाली बेस होती है, हमेशा ये क्या होता है, नीचे वाला बेस होता है। ज़रूरी नहीं है जी नीचे वाला बेस होगा। तो बेस वो भुजा होती है जिस पे हाइट खिंचा हुआ रहता है, जिस भुजा से हाइट यानी लंब खिंचा हुआ रहता है। तो मान के चलिए इस भुजा से अगर हम लंब खींच दें, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस शीर्ष को मिला दें, तो ये जो है यहाँ पे 90 डिग्री हुआ, तो ये वाली जो भुजा होगी, ये अगर हाइट हुआ तो आपका ये वाला भुजा आधार हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे आधार ज़रूरी नहीं है कि नीचे वाला होगा, तो यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, आधार होगा। अब देखिए, अगर हम यही त्रिभुज यहाँ पे बनाते हैं, अगर हम इस भुजा से यहाँ पे इस शीर्ष को पे लंब डालते हैं, इस शीर्ष को पे, ठीक है, तो ये तो हाइट होगा ही होगा, लेकिन अब ये वाली भुजा हो जाएगा बेस। क्लियर है? अगर हम त्रिभुज इस तरीके से, अब देखिए बेस नीचे वाला कब होगा, जब हम इस तरह के तरीके से यहाँ पे हाइट बनाए, इस भुजा पे लंब डाल के एक हाइट दे देंगे, तो आपका ये जो होगा ये बेस हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे बेस का मतलब समझ गए, बेस क्या होता है। बेस वो भुजा होती है जिस पे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक हाइट यानी एक लंबवत भुजा खींची जाती है, उस भुजा को हम बेस कहते हैं। क्लियर है? चलिए, ये होता है सबसे बेसिक फॉर्मूला, इसको हम प्रूव्ड कर देंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। प्रूव्ड करने वाला का आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगा कुछ दिनों में, रक्षाबंधन के बाद सब कुछ मिलेगा। तो प्रूव्ड का जितना भी फॉर्मूला है, जो भी बड़ा बड़ा फॉर्मूला है, सारे फॉर्मूला का वहाँ पे प्रूव्ड मिल जाएगा। और रक्षाबंधन के बाद हम प्ले लिस्ट बना के वहाँ पे सारे वीडियो को अपलोड करेंगे, तो उसके बाद इन सारे वीडियो फॉर्मूला का देख लीजिएगा कि किस तरीके से प्रूव्ड किया जाता है। चलिए, क्षेत्रफल का मेन फॉर्मूला ये था। अब क्षेत्रफल के बाद थोड़ा परिमाप पे भी नज़र डाल देते हैं। क्षेत्रफल का और ढेर सारा फॉर्मूला है, बताते हैं, पहले बेसिक देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, ABC एक त्रिभुज है, ये भुजा A, ये भुजा B, ये भुजा C। तो इसका जो परिमाप होगा यानी पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर यानी परिमाप इक्वल टू A + B + C होगा। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर का सिंपल सा परिभाषा यानी डिफिनेशन होता है भुजाओं का योग। किसी भी आकृति का अगर परिमाप निकालना हो तो सभी भुजाओं का योग कर दीजिए, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, A + B + C।
अब इसी में त्रिभुज में एक फेमस फॉर्मूला पता है, हेरोन का सूत्र जानते हैं। तो हेरोन के सूत्र में जो प्रयोग होता है एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर बराबर ए प्लस बी प्लस सी, तो सेमी पेरीमीटर बराबर ए प्लस बी प्लस सी। सेमी पेरीमीटर का मतलब अर्ध परिमाप। क्या होता है? अर्ध परिमाप। तो आधा परिमाप यानी ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 हो जाएगा। इसी को हम शॉर्टकट में क्या से सूचित करते हैं? एस से सूचित करते हैं हेरोन फॉर्मूला में, याद रखिएगा। क्लियर है? तो परिमाप निकालने के लिए सभी भुजाओं का योग होता है। चलिए अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछे तो समबाहु त्रिभुज में तो सभी भुजा बराबर होती है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी भुजा बराबर होती है, तो वहाँ पे जो परिमाप बराबर होगा 3a हो जाएगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की परिमाप बराबर 3a। चलिए अब देखते हैं हेरोन फॉर्मूला। हेरोन फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, तो वहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। ठीक है, जहाँ एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, अभी जस्ट बताए हैं। ठीक है, और ए बी और सी जो है वो आपका त्रिभुज की भुजा है। ए बी और सी क्या है? त्रिभुज की भुजा। ये होता है हेरोन फार्मूला। ये फार्मूला देखिए कहीं भी आपको नहीं बताया गया होगा किसी बुक में कि सिद्ध कैसे होता है। इस फार्मूला को भी हम सिद्ध करेंगे। जस्ट रक्षाबंधन के बाद प्लेलिस्ट बन जाएगा कि फार्मूला कैसे प्रूव्ड किया जाता है, वहाँ पे देख लीजिएगा। इस फार्मूला को भी हम प्रूव्ड किए हुए हैं। चलिए अगला फार्मूला पे ध्यान देते हैं। लिखिएगा समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। देखिए समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। अगर ये ए है तो सारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो बताइएगा परिमाप बराबर क्या होगा? परिमाप बराबर क्या होगा? ए प्लस ए यानी 3a, और क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? √3 बटे 4 गुना भुजा स्क्वायर। √3 बटे 4 गुना भुजा स्क्वायर, और ऊंचाई बराबर क्या होगा? √3 बटे 2 गुना भुजा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे छोटा सा चीज़ है √3 बटे 4 गुना भुजा स्क्वायर। ये आया कहाँ से? इसको हम बता देते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया इसे हम क्लियर करने जा रहे हैं। आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, बराबर होती है, तो उसमें हेरोन का फॉर्मूला लगाइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हेरोन फॉर्मूला से? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू क्या होता है? एस माइनस सी। अब बताइए एस इसका कितना होगा? परिमाप, यानी परिमाप टोटल कितना है? 3a। तो अर्ध परिमाप यानी एस बराबर क्या हो जाएगा? एस बराबर क्या हो जाएगा? 3a बटे 2। अब देखिए यहाँ पे 3a बटे 2 माइनस ए क्या भुजा है? ठीक है, 3a बटे 2 माइनस बी क्या है? समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, तो b का भी वैल्यू क्या होगा? a होगा, और फिर s के बदले 3a बटे 2 माइनस ए। ठीक है, c का भी वैल्यू a ही होगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिए तो क्या होगा? 3a बटे 2। अब देखिए 3a बटे 2 यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई है आपस में। 3 बार मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। और इसका कैलकुलेशन कर लीजिए 3a बटे 2 माइनस ए, ये फाइनली जो होगा क्या होगा? a बटे 2 होगा कैलकुलेशन करके। ठीक है, 3 बार है यानी 3 बार है तो 3 बार लिख दीजिए a बटे 2 गुना a बटे 2। ठीक है, अब देखिए ए कै बार आया? 1 2 3 4 बार आया, तो रूट से जो निकलेगा, रूट से निकलेगा तो 2 गो ए निकल जाएगा, 2 बार का ए। अब यहाँ पे देखिए 2 कितना बार? 4 बार आया, तो 2 बार का निकल जाएगा।
ठीक है। अब बच क्या जाएगा अंदर में, √3। तो अर्थात अब इसको डिजिट को एक साथ लिखे, इसको एक साथ लिखे तो क्या होगा, √3/4 गुना क्या, a²। ए क्या है आपका, त्रिभुज की भुजा है। तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो यहीं से आया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हीरोन सूत्र से ही आया। अब हीरोन का सूत्र थोड़ा लंबा होता है प्रूफ करना, लगभग में 10 मिनट लग जाएगा प्रूफ करने में। तो इसको हम एक अलग बता दिए हैं, रक्षाबंधन के बाद अपलोड हो जाएगा वो सब सारा वीडियो बन चुका है, लेकिन रक्षाबंधन के बाद आप लोगों को शो करेगा वो सब वीडियो सब। चलिए देख लिए समबाहु त्रिभुज का सारा फॉर्मूला, क्षेत्रफल और परिमाप का। अब चलिए अब एक और फॉर्मूला लिखते हैं जिससे पिछले बार क्वेश्चन काफ़ी आया था, यानी 3-4 क्वेश्चन आया था ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। एसएससी बार बार पूछता है उस क्वेश्चन को। देखिए वो फॉर्मूला क्या है। अगर इस तरीके से त्रिभुज दिया जाए और दो भुजा, कोई दो भुजा दे दिया जाए, ये बोले कि x है, ये बोले y है, और दो भुजा दे दिया जाए और उनके बीच का कोण दे दिया जाए, ठीक है। x y दे दिया, इनके बीच का कोण बोला कि ये थीटा है, बीच का कोण बोला गया थीटा है। तो अब यहाँ पे हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस स्थिति में जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू XY sin थीटा। क्लियर है। जब दो भुजा और उनके बीच का कोण दिया गया हो तो हम इस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो देखते हैं इस फॉर्मूला को भी सिद्ध करके। इसे मिटा रहे हैं हम। चलिए एक इस तरीके से हमने एक त्रिभुज बना लिए, ठीक है। ABC, ये भुजा A हो गया आपका, B हो गया, C हो गया। यहाँ से हम एक का हाइट खींच देते हैं, ठीक है। ये आपका हाइट हो गया, इसको हम H मान लेते हैं, ठीक है। अब हम इसमें यहाँ पे एक एंगल इस वाले त्रिभुज में आइए, ये वाला त्रिभुज AB, इसको D मान लीजिए, ठीक है। ABD में बताइए कि साइन B बराबर क्या हो जाएगा। साइन B बराबर क्या होगा, H बटे, यानी लंब बटे कर्ण होता है, तो H बटे क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो आप बताइएगा यहाँ से H का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन B। ये C जो है, ये C आपका, ये C नहीं है, एंगल वाला C नहीं है, ये भुजा वाला C है, स्मॉल c, ठीक है। तो साइन B, C को पहले लगा दीजिए, ठीक है, स्मॉल c। ये भुजा की लंबाई है, ठीक है। H बराबर C साइन B आ गया। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना बेस गुना हाइट होता है। तो 1/2 गुना बेस, देखिए हाइट किस पे है, BC पे हाइट है ना, तो बेस क्या हो जाएगा, A। अब हाइट का वैल्यू हम यहाँ पे निकाले हैं, क्या निकाले हैं, C साइन B। क्लियर है। तो यहाँ पे बताइए, अब बताइए फॉर्मूला क्या निकल के आया, 1/2 AC साइन B। अब देखिए हम क्या बताए थे, दो भुजा और उनके बीच का एंगल दिया रहे AC क्या है, ये दोनों भुजा की लंबाई है, AC दोनों भुजा की, और ये B क्या है, एंगल है, ठीक है। तो देखिए AC, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा पता है, और ये बीच वाला एंगल हमको यहाँ पे भी पता है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे, प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। वही है ना जी, ये दोनों भुजा और बीच वाला कोण। क्लियर है। तो फॉर्मूला सिंपल सा क्या निकल के आया, 1/2 XY इंटू साइन थीटा, याद रखिएगा। चलिए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देखेंगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, ABC एक त्रिभुज में, ABC एक त्रिभुज में AB 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और AC जो है आपका 4 सेंटीमीटर है, और दे दिया गया कि कोण A बराबर 60 डिग्री है। तो आपको बताना है कि ABC का जो है क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, आप लोग बनाइए, फिर हम बनाते ही हैं। तो बताइए एरिया ऑफ, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं,
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिगर बना लीजिए, क्लियर हो जाएगा आपका यहाँ से प्रॉब्लम। देखिए ABC, AB कितना 3 है और AC 4 है और एंगल A कितना 60 डिग्री है। देखिए दो भुजा और उनके बीच का कोण दिया हुआ, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे 1/2 XY इंटू साइन थीटा। तो त्रिभुज का ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 XY यानी 3 गुना 4 गुना साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। यहाँ से 2 से 2 काट दीजिए और आपको पता है कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, क्या क्या बचा है 3 गुना 2 गुना साइन 60 का वैल्यू कितना होता है जी √3/2, 2 कट गया तो कितना 3√3, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। यानी इस फॉर्मूला को अच्छे से समझ चुके हैं उम्मीद करते हैं, ठीक है, मिटा दें जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं स्क्रीन पे लगा के, इसका आंसर वीडियो को पूरा देख के इस क्वेश्चन को बनाइएगा और इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए सब का आंसर आना चाहिए जी, आंसर जब तक नहीं आएगा तब तक खुद में हमको विश्वास नहीं होगा कि आप लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, या पूरा समझ रहे हैं अच्छे से कि नहीं समझ रहे हैं। तो इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए और जिसका भी आंसर सही होगा उसको मिलेगा एक विशेष प्राइज़, ठीक है। तो चलिए पेरीमीटर और एरिया का जितना भी कॉन्सेप्ट था, 1-2 कॉन्सेप्ट जैसे माध्यिका दिया रहने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसको हम माध्यिका में क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो जितना भी और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट था हम यहाँ पे बेसिक रूप से बता दिए, और भी जो इसके साथ कॉन्सेप्ट है वो हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ेंगे, ज्योमेट्री में हम बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अब त्रिभुज की समरूप और समरूपता के साथ आएंगे, समरूपता और सर्वांग समता के साथ आएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।